हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये सीडीपी की क्लास है। अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और अपना एक विशाल स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। जो सीखने का आदर्श काल है वो किसको माना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या गर्भावस्था? ऐसी कौन सी अवस्था है जो जिस काल को आदर्श काल के नाम से संज्ञा दी जाती है? तो शैशवावस्था को आदर्श काल के नाम से संज्ञा दी जाती है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? वहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको कि आदर्श काल कहा जाता है? तो शैशव अवस्था है। अब यहाँ पूछा जा रहा है शैशव अवस्था तो है, लेकिन ये कहा किसने है वो आपको बताना है। तो ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे सभी भाई बहन और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कम से कम 1000 बार ये टीचर भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसी कौन सी अवस्था है? तो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा किसने है? जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है ये आपको बताना है। किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, बार फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करता हूँ। सिर्फ मेरा मकसद है आपको कम समय में अच्छे क्वेश्चन दे सकूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। तनाव और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को ही कहा जाता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? जीवन का कठिन काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, कॉल एवं ब्रूस ने, स्टैनले हॉल ने, स्किनर ने? तो किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक वॉटसन, मैकडूगल, विलियम जेम्स, अरस्तु? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकडूगल हो जाएगा। मैकडूगल को बिल्कुल याद रखना है, मैकडूगल। और प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ में सबसे पहले बच्चे का कौन सा अंग बनता है? जो गर्भ होता है उसमें बच्चे का सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? सिर, पैर, नाक, कान? कौन सा अंग बनता है ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है। सिर को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को, वाटसन को, या अरस्तू को, या गाल्टन को? तो किसको कहा जाता है? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। विलियम वुंट को याद रखना है। और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक शब्द कब दिया था? तो ये कब दिया था? 1879 में दिया था। ये याद रखना है, 1879 में दिया था, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। ये भी याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाली अवस्था मानी जाती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाली अवस्था कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? ए और सी दोनों बातें ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी शैशव अवस्था और किशोरावस्था को अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाली अवस्था माना जाता है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाली अवस्था मानी जाती है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था? ऐसी कौन सी अवस्था है जो मानी जाती है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर बी कैटल, हावर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, गिलफोर्ड? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर हो जाएगा। और मेरे साथ आप भी लगाते चलिए सभी भाई बहन, ताकि आपका भी टेस्ट का पता लग जाएगा कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है।
मैं 4 से 5 सेकंड क्वेश्चनों के लिए टाइम दे दूंगा आपको, आप उतने में अपने आप को जज कीजिए और फिर टिक करते जाइए। इससे क्या होता है, हमारी तैयारी का थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या है, भूख एक प्रेरक है। तो भूख कैसा एक प्रेरक है, प्राथमिक है, द्वितीय है, या ए बी दोनों सही है, या ये सभी सही है। तो 13 का आंसर आप टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है वो किस में होता है, दृष्टिहीन बच्चों के लिए होता है। दृष्टिहीन जो आंखों से अंधे बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, हाथों के माध्यम से टटो के सीखते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन यूपी टेट और अन्य राज्यों के स्टेट लेवल के टेट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है 11, 12, 13, 14। तो 14 वाला बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पर प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। कोहलर, स्किनर, पावलोव या थॉर्नडाइक, किसने किया था। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर ने किया था, कोहलर ने। याद रखना है, कोहलर, बर्दिमर और कुफ़ा ये किस में आते हैं, तीनों की एक गेस्टाल्टवादी में आते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, बर्दिमर ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, किसने दिया था, टिक करिए आप भी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव, स्किनर, गिलफोर्ड या सिगमंड फ्राइड, किसने दिया था। 18 का राइट आंसर आप भी टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, 18 का स्किनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था। जो सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है, पावलोव, स्किनर, क्रो एवं क्रो या मैस्लो, तो किसने दिया था, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पावलोव। पावलोव ने दिया था क्लासिकल सिद्धांत। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांट के अनुसार मानव मन में कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जो मानव का मन होता है उसमें कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, 1, 2, 3, 4। 5 सेकंड का समय आपके लिए है, आप टिक कीजिए कितने प्रकार का। आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो 3 प्रकार क्या है, नैतिक ज्ञान और निर्णय शक्ति। एक याद रखना है आपको, नैतिक ज्ञान और शक्ति। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्ल जुंग ने व्यक्ति का विभाजन किस रूप में किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी। 21 का आप आंसर टिक कीजिए, 5 सेकंड आपके लिए हैं। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अंतर्मुखी भी होगा, बहिर्मुखी भी होगा और उभयमुखी भी होगा कार्ल जुंग के अनुसार। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं 20%, 30%, 50% या 60%। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिक कीजिए आप। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50% बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। सबसे तेज विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 23 का आंसर आप टिक कीजिए, क्या हो जाएगा 23 का आंसर, शैशव अवस्था को याद रखना है, शैशव अवस्था, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा था। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठी या झूठ बोलना, झूठी अवस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है। 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो किसने कहा है, रॉस ने कहा है, रॉस को याद रखना है, किसने कहा है, रॉस ने कहा है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है। एनसीएफ मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क।
तो 2005 का सूत्र क्या है? बिना बोझ की शिक्षा, बिना बस्ता की शिक्षा, बिना किताब की शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या हो जाएगा? बिना बोझ के शिक्षा। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत क्या है? मानवतावाद का सिद्धांत, आशावाद का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, या ये सभी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे कहा जाता है? जो पशु मनोवैज्ञानिक हैं, पावलोव, कोहलर, थांडाइक, स्किनर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव को कहा जाता है। पावलोव को याद रखना है, पावलोव। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? वाइगोस्की ने, चॉम्स्की ने, ब्रूम ने, या हॉल ने? किसने दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक की बात कौन करता है? तो वाइगोस्की साहब करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो वाइगोस्की को याद रखना है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है टीचर भर्ती का, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और मैं आपको बराबर क्लासेस देता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 29 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। किंडरगार्टन विधि का शाब्दिक अर्थ है। किंडरगार्टन विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा, जानवरों का घर, बच्चों की जिम, निम्नलिखित में से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का बगीचा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल, महात्मा गांधी, जॉन ड्यूवी, किसको कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए।